अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम उर्दू किताब दूसरी क्लास की उर्दू की हम किताब में से नात पढ़ेंगे, जिनके शायर ख्वाजा आबिद निज़ामी हैं। ये सफ़र नंबर 9 पर है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, नात पढ़ने से पहले हम इसकी तारीफ़ के बारे में जानेंगे। जिस तरह मैंने आपको हमद की तारीफ़ बताई थी कि हम देसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो, इसी तरीके से नात ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। ठीक है, उनकी तारीफ़ बयान की जाए, उसे नात कहते हैं। यानी हम और नात में ये फ़र्क है कि हम में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है और नात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। ठीक है बच्चों, ये फ़र्क याद रखिएगा। चलिए बच्चों, अब मैं इस नात को पढ़ती हूँ, आपको समझाती हूँ। आप इसे ज़रा गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस नात के जो शायर हैं वो ख्वाजा आबिद निज़ामी हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिलों के सहारे हमारे नबी, हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी। वो अल्लाह के आखिरी हैं रसूल, सिखाए हमें ज़िंदगी के उसूल। बच्चों, इस बात का मतलब ये है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें ज़िंदगी के उसूल सिखाए, वो हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारे हैं, हर चीज़ से ज़्यादा हमें अजीज़ हैं। ठीक है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। बच्चों, इस बात को आप याद कर लीजिए, हमेशा के लिए ज़हन नशीन कर लीजिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, नबूवत ख़त्म हो गई। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें ज़िंदगी के उसूल सिखाए कि हमें ज़िंदगी किस ढंग से गुजारनी है, किस तरह हमें दुनिया में रहना है और किस तरह हमें आखिरत की तैयारी करनी है। ये सब बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमें यानी कि हम सब इंसानों को समझाई हैं, सिखाई हैं। आगे पढ़ते हैं कि हिदायत का रास्ता दिखाया हमें, बुरे रास्ते से बचाया हमें। हमारे लिए लाए रब की किताब, अमल के लिए जो है सबकी किताब। इसका मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो रास्ता दिखाया जिस रास्ते पे चलकर अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे, जो नेकी का रास्ता है। क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे ना, तो लोग बुराइयों में मुब्तला थे, गुनाह करते थे, उन्हें नहीं पता था कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नेकी का रास्ता कौन सा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अल्लाह ताला राज़ी होंगे हमसे। ठीक है, और उसके बाद ये कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी किताब कुरान पाक नाजिल फरमाई, जिसमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम उसूल दिए गए हैं, जिसमें तमाम बातें बताई गई हैं कि हमें किस तरह रहना है, किस तरह कौन से काम करने हैं जिससे अल्लाह राज़ी होगा। ठीक है, और हमें ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। हुए अर्श पर रब से वो हम कलाम, हज़ारों दुरूद उन पर लाखों सलाम। खुदा से हमारी यही है दुआ, मोहम्मद के रास्ते पे हमको चला। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ़ हासिल था कि वो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे, अल्लाह ताला से उन्होंने बातचीत की थी। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनको इतना रुतबा अता किया था कि उनसे हम कलाम होने का शर्फ़ भी अता किया था। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि उन्होंने हमें नेकी की बातें बताई, ये तो मैंने आपको बताया। और हमें यही दुआ करनी चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनका बताया हुआ रास्ता है, हम उस पर चलें और अपनी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक गुजारें। ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें अपनी जान से प्यारे हैं, उनके लिए हज़ारों दुरूद और लाखों सलाम। बच्चों, जब भी आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ये हमारी तरफ से उनके लिए तोहफ़ा होता है और जो उनको उन तक फ़ौरन पहुंच जाता है। तो आप ये किया कीजिए, अभी भी फ़ौरन आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। ठीक है बच्चों, मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। इस नात में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ये थोड़े से मुश्किल हैं। उसके मायने हैं कि उसूल का मतलब है तरीका या ढंग, हम कलाम होना, बातचीत करना, आपस में बातचीत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे, उसके लिहाज से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है आपस में बातचीत करना। हिदायत का मतलब है रहनुमाई, सीधा रास्ता दिखाना। अर्श, अर्श आसमान पर वो जगह जहाँ अल्लाह ताला का तख्त है, उसे अर्श कहते हैं।
अच्छा बच्चों, सवाल जवाब कर लेते हैं कि पहला सवाल है कि किस हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया है। इसका जवाब है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलों का सहारा कहा गया है। सवाल नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई। इसका जवाब है कुरान पाक। सवाल नंबर 3 है, इस नज़म को नात क्यों कहा गया। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ऐसी नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। तो इसका जवाब है कि क्योंकि इस नज़म में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान हुई है, इसलिए इसे नात कहा जाता है। बच्चों, इसमें कुछ खाली जगह पुर करनी है। अल्फाज दिए हुए हैं, ये मैंने इसमें फिल कर दिए हैं। हमें अपनी देश से हैं प्यारे नबी, इसमें जहाँ आएगा इसको बेटा आप लोग नात को अगर आप देखेंगे तो इसमें ये वर्ड लफ्ज़ मौजूद हैं, यहाँ से देखकर भी आप फिल कर सकते हैं। हिदायत का रास्ता दिखाया उन्होंने। और तीसरा है, हमारे लिए लाए रब की किताब, इसमें रब इस्तेमाल होगा, ठीक है। चौथा है, हज़ारों दुरूद उन पर लाखों सलाम। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को ये काम आसान लगा होगा और समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप इसे जल्दी से कर लीजिए। खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।